हेलो दोस्तों। तो ये जो पूरी सूचना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यूपी होमगार्ड। ठीक है, आप एक एक जो जानकारी है आपको सही जानकारी इसमें मिले, जैसे कि ये सूचना है कब आई 18 नवंबर को। आप देख सकते हैं इसमें टोटल रिक्तियां हैं इसमें 41,424। ओके, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में है। आपको ये भी इसमें साफ साफ मेंशन है कि हर दिन ड्यूटी का आपको 600 रुपये दिया जाएगा। साथ में महंगाई भत्ता भी इसमें शामिल है। तो अगर आप 30 दिन ड्यूटी करते हैं तो 18,000 सैलरी तो आपकी फिक्स है, प्लस इसमें महंगाई भत्ता है, तो ये अप्रॉक्स जो सैलरी है आपकी 24,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे ये जिलेवार है पूरी वैकेंसी। जैसे कि अगर आप बात करेंगे अलीगढ़ की, तो अनारक्षित में है 342 सीट, एससी कैटेगरी में 179, अनुसूचित जनजाति एसटी में 70 और ओबीसी में 230 है, ईडब्ल्यूएस में 85 है, 853 सीटें हैं। तो जो जो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो जिनका डोमिसाइल अगर अलीगढ़ का है तो वो अलीगढ़ ज़िले से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसी सीट पे वो फाइट करेंगे। जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले में आपको ये जॉब मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये सारी वैकेंसी हैं, आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, ये आरक्षण है इसमें। अगर हम इसकी बात करते हैं, आवेदन की जो दिशा है वो 18 तारीख से इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है, और अंतिम तिथि है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर तक ही आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो अनिवार्य है। दूसरा, अगर इसकी फीस की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 400, ओबीएस के लिए, बाकी एससी और एसटी के लिए 300 रुपये है। एससी और एसटी के लिए 400 रुपये है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल। ठीक है, नेशनैलिटी तो सबके पास होगी ही, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर हम आगे देखें तो शैक्षिक अर्हता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक अर्हता में अगर आप देखेंगे, 10वीं कक्षा होना आपको पास, अगर आपने 10th कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ज़्यादा कर रखी है तो भी है, बट हाई स्कूल ज़रूरी है। 8 क्लास वाला या 9th क्लास वाला इसको नहीं फेल कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि 10वीं कक्षा में अगर आप अपीयर्ड हैं, यानी इस वर्ष आप परीक्षा दे रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है, बाकी जब आपका साक्ष्य प्रस्तुत यानी डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का ही निर्णय अंतिम होगा। अगर कुछ भी उसमें अशुद्धता पाई जाती है तो वो जो निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। कुछ इसमें है, जैसे कि आप देख सकते हैं अधिमानी अर्हताएं हैं, यानी अगर ये है तो बहुत अच्छा है। रेफरेंसेस, जैसे कि अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो एनसीसी में अगर सी है आपके पास प्रमाण पत्र, तो आपको 3 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बी पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे और ए प्रमाण पत्र पर 1 अंक आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आपके पास भारत स्काउट एंड गाइड का है तो 1 अंक, इस पर भी 1 अंक है ये प्रमाण पत्र पे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपने जो आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है, यानी यूपीएसडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो अगर उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, तो उसके भी आपको 3 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसके अलावा, है ना। तो ये, इसके साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 4 पहिया वाहन का, तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एज की। तो एज में साफ साफ मेंशन है कि 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 30 वर्ष मैक्सिमम एज है। तो मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 30 वर्ष। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं 1/7/1995, ये आगे भी आप देख सकते हैं इसको, कि अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं या ईडब्ल्यू श्रेणी से हैं तो 1/7/1995 से पहले का अगर जन्म है तो आप फिल नहीं कर सकते, और 1/7/2007 से पहले का इधर है, पैदा हुए हैं 2008 इधर, तो आप फिल नहीं कर सकते। इसके बीच में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। 5 वर्ष की छूट दी जा रही है एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। ठीक ठीक है, और
पिछड़ा वर्ग श्रेणी के व्यक्ति को भी 5 वर्ष की छूट यानी ओबीसी कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ है साफ साफ। और अगर यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी यानी 33 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। करेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें, लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, साफ साफ इसमें है। और 2 घंटे उसका टाइम है यानी 120 मिनट। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिखित परीक्षा में 25% से अगर कम अंक आपके आते हैं वो आप एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। ओके, फिजिकल के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। बाकी 25% से कम तो आंकलन ही नहीं होगा आपका। उत्तर प्रदेश पुलिस ये जो है लिखित परीक्षा एकल पाली में ही होगी। अगर अधिक पाली में होती है आपकी तो उसके लिए क्या होगा, ये कागज एक से अधिक प्रश्न पत्र पालियों में आ भी सकते हैं और ओएमआर बेस्ड होगी। ठीक है। और अगर एक से अधिक परीक्षा होती है तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी ये करवाएंगे। तो ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है ना। तो ये साफ साफ है, 2 घंटा 100 क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ इसमें मेंशन है। ठीक है। आगे देखते हैं इसको। इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। फिर आप, हाँ, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये साइट है उनकी, UPPB.gov.in। तो इस पर आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी। बाकी ये है आपका जो फिजिकल होगा, आपका शारीरिक मानसिक परीक्षण। तो उसके लिए पुरुषों के लिए जो बात है, यानी जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें या ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, तो उनकी 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, जो अप्रॉक्स 5 फुट 6.5 इंच या 7 इंच होती है। इतनी हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, अच्छा ये एससी के लिए भी है, सिर्फ एसटी के लिए थोड़ी छूट है जो कि 160 सेंटीमीटर है। सीना की अगर हम बात करें तो सीना आपका 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। अच्छा, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर कम फूल रहा है आपका तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे फिजिकल में, क्योंकि बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये जो है एसटी के लिए सिर्फ 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखना, जनरल पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए है 79 to 84 और एसटी कैटेगरी के लिए 77 से 82। ओके। और ये साफ साफ मेंशन है 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, अदरवाइज वो फिजिकल में बाहर कर देंगे। ठीक है। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो वही चीज, जनरल ओबीसी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर। बट महिलाओं के लिए एक चीज और है कि उनका वजन 40 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, जो भी चीज होगी, सूचनाएं होंगी, वो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पर दी जाएगी, कब इसका एग्जाम होगा, कब क्या होगा। तो आप लगातार इसकी साइट को विजिट करते रहें। बाकी जो अंकों का इन्होंने दिया हुआ है कि फिजिकल पास होने के बाद जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से जो आपके मार्क्स आएंगे, मान लीजिए किसी के 60 नंबर आए, फिर उसके बाद जो अधिमानी अर्हता है, जैसे कि मान के चलिए किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था तो उसके 3 मार्क्स, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था उसके पास एक मार्क्स, तो वो सब ऐड करके फाइनल मार्क्स आपके बनाए जाएंगे। तो उसमें जो टॉप पे होगा, है ना, तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी। तो ये साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके। बाकी अगर हम इसमें और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में, आरक्षण के बारे में इन्होंने बताया है। तो आरक्षण जैसे होता है यूपी में, उसी तरीके से इन्होंने आरक्षण दिया है पूरा। ठीक है। कब से कब तक होना चाहिए ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ओटीआर, फोटो भी अपलोड करने पड़ेंगे आपको, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। हाँ, अब हम आते हैं मेन चीज़ पर। जो मेन है आपका लिखित परीक्षा, इसकी तैयारी हम लोग कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज, इसमें जो 100 अंक आएंगे ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मेन यहीं से मेरिट बनेगी आपकी।
आप देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान तो है ही, सामान्य विज्ञान जो कि 10 तक रहेगा आपका, भारत का इतिहास है, संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भूगोल, सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है उत्तर प्रदेश में, पूरा फोकस किया गया। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथा, सारी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको। रेल पुरस्कार, उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में, राजस्व, तो आप देखेंगे सारा उत्तर प्रदेश से भरा पड़ा है। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत, ये देखिए भारत उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, करंट अफेयर आ गए, सब करंट अफेयर आ गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, राजधानी आपको याद करनी पड़ेंगी, मुद्राएं देश की याद करनी पड़ेंगी, महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, जैसे कल था, क्या था, 26 नवंबर, संविधान दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तकें, लेखक, सारी चीजें हैं आपकी। कल्याणकारी योजना यूपी में चल रही है, महिला सशक्तिकरण, तो ये सारी चीजें हम अपने चैनल पर कवर करवाएंगे, सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। ओके, तो ये मेन है क्योंकि सारा जो नंबर आएगा आपको यहीं से आएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, बाकी अगर आप चाहें तो और भी जो कुछ आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।